इस कहानी के स्टार्टिंग में हमें एक पुरानी फैक्ट्री दिखाई जाती है, जहाँ पर उस फैक्ट्री के अंदर कुछ लोग एक लड़के को हाथ में रस्सी बांधकर लटकाए रहते हैं, जहाँ पर उसके नीचे कुछ ज़ॉम्बी रहते हैं एक पिंजड़े में। उन लोगों में से एक लड़की बोलती है, जियांग, तुम्हारे सारे दोस्त अब मर चुके हैं, अब तुम्हारे लाइफ का कोई मतलब नहीं रहा। जियांग सोचता है, ये सब मेरी गलती है, मेरी वजह से उन लोगों के साथ ऐसा हुआ। जियांग उस लड़की को गुस्से से बोलता है, एविली वुमेन, तुम एक बहुत ही घटिया मौत मरोगी। वो लड़की अपने बॉयफ्रेंड को पकड़कर बोलती है, ओह देखो तो उसे, वो मुझ पर गुस्सा है। उसका बॉयफ्रेंड बोलता है, चलो इसे धीरे धीरे टॉर्चर करते हैं तुम्हारे गुस्से को उतारने के लिए, लेकिन हमें तुमको थैंक यू कहना चाहिए सप्लाईज के लिए। तुम्हारी वजह से अब हम कुछ और महीनों तक आराम से जी सकेंगे। फिर वो उस बटन को क्लिक कर देता है, जिससे कि जियांग उस ज़ॉम्बी के उस केज में, जहाँ पर बहुत सारे ज़ॉम्बी रहते हैं उसके नीचे, उसमें गिर जाता है। सारे के सारे ज़ॉम्बी उसको पकड़कर काटने लगते हैं और वो चीखने चिल्लाने लगता है। वो बोलता है, स्यूजिंग और ली सुएंग, अगर मुझे एक और चांस मिल गया जिंदा रहने का तो मैं तुम दोनों को छोड़ूंगा नहीं, जो तुमने किया है उसके लिए। फिर वो जब अपनी आंखें खोलता है तब वो थोड़ा शॉक रहता है और उसके सामने एक लड़की रहती है जो कि बोल रही होती है कि जियांग, क्या तुम मुझसे प्यार भी करते हो? तुमने इस घर को मेरे नाम अब तक क्यों नहीं किया? जियांग इधर उधर देखने लगता है और सोचता है कि क्या मैं वापस से जिंदा हो गया हूँ एपोकलिप्स के आने से पहले। मेरे पिछले लाइफ में मैं स्यूजिंग के बहकावे में आ गया था, उसने मेरा घर तक ले लिया था जो कि मेरे पेरेंट्स ने मेरे लिए छोड़ा था और मैं बेघर हो गया था। जब ग्लोबल कैटारॉप्स अकड़ हुए थे तो सब ह्यूमंस ज़ॉम्बी में कन्वर्ट हो जा रहे थे और इसके चलते पूरे देश में आतंक फैल गया ज़ॉम्बीज का। मेरे दोस्तों की मदद से मैंने एक सेफ जोन बनाया था और एपोकलिप्स में सरवाइव कर रहे थे, पर किसने सोचा था कि ये स्वीजिंग एक डिसेंट पर्सन होने का नाटक करेगी और मेरी सिंपैथी जीत कर, लेकिन वो तो असल में दुश्मनों के द्वारा भेजी गई थी हम लोगों को डिस्ट्रॉय करने के लिए। फिर हमें प्रेजेंट में दिखाया जाता है जहाँ पर वो लड़की स्वीजिंग बोल रही होती है कि क्या तुम मुझे सुन भी रहे हो? जियांग सोचता है कि मैं अभी गुस्से से काम नहीं ले सकता और उस लड़की स्वीजिंग को कमरे से बाहर निकाल देता है और बोलता है, ठीक है, मैं समझ गया, अब जाओ तुम। वो तुरंत वो सोचती है कि क्या हो रहा है, कब से जियांग इतना एग्रेसिव हो गया, क्या वो मेरा चमचा नहीं था? फिर जियांग दरवाजा बंद कर लेता है और फिर वो टाइम देखता है और बोलता है कि बस 1 महीना बचा है एपोकलिप्स को आने में, मुझे जल्द से तैयारी करना स्टार्ट कर देना चाहिए। तभी वो देखता है कि उसके सामने एक सिस्टम टास्क आया रहता है जहाँ पर उसमें लिखा रहता है कि एपोकलिप्स का सिस्टम एक्टिव हो चुका है और प्लीज कंप्लीट करें मिशंस को जितनी जल्दी पॉसिबल हो सके। वो ये देखकर खुश हो जाता है और सोचता है, एक सिस्टम, मिशन रिवॉर्ड पॉइंट, ये पॉइंट्स किसके लिए इस्तेमाल हो सकते हैं? वो देखता है कि पॉइंट से वो बहुत सारे सामान खरीद सकता है, जैसे कि फिजिकल एनहेंसमेंट पोर्शन, फार्मर सप्लाई बॉक्स या सप्लाई बॉक्स। मैं तो बिल्कुल भूल ही गया था कि मेरे प्रीवियस लाइफ में मैंने एक पैसा जुटा कर रखा था ब्राइड प्राइस उस स्वीजेंग के लिए। फिर वो अपना फोन हाथों में लेकर सोचता है कि बस 1 महीने में ज़ॉम्बी हर जगह होंगे और अभी इस समय अच्छा खाना है तो मुझे अच्छी तरह से खाना चाहिए। फिर वो रात को एक बड़े होटल में चला जाता है जहाँ पर वो बहुत सारे डिशेस को ऑर्डर करता है। फिर वो बोलता है कि चलो इसे टेस्ट करें कि इतने महंगे का ये कैसा टेस्ट होता है। फिर जैसे ही वो उस खाने को अपने मुंह में रखता है, उसको वो बहुत ही अच्छा लगता है और वो तेजी से खाना चालू कर देता है। तभी वो देखता है कि उसके फोन पर कॉल आ रहा होता है। वो देखता है कि उसके फोन पर
स्वीजिंग की फ्रेंड का कॉल आता है और वो सोचता है कि क्या उस वुमन ने मैनिपुलेट किया होगा अपनी दोस्त पर। जैसे ही वो कॉल को एक्सेप्ट करता है तुरंत उसमें से चिल्लाने लगती है और बोलती है कि जियांग तुम्हारा क्या मतलब है, तुम कैसे स्वीजिंग को ऐसे ट्रीट कर सकते हो। वो बस चाहती थी कि तुम अपने लव को प्रूव करो। अगर तुम अपनी प्रॉपर्टी उसे नहीं दे सकते तो तुम कैसे कह सकते हो कि तुम उसे प्यार करते हो। स्वीजिंग बस तुम्हें थोड़ा सा टेस्ट कर रही थी और तुम फेल हो गए। अगर तुम अपने घर का कागजात और 1 मिलियन युआन कैश में नहीं लाए, सॉरी नहीं बोला तो मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकती और समझ जाओ कि ब्रेकअप हो गया। फिर जियांग गुस्से से चिल्लाकर बोलता है कि तुम होती कौन हो, क्या सोचती हो कि तुम कौन हो, तुम्हें लगता है कि तुम मुझे टेस्ट कर सकती हो, भाड़ में जाओ। फिर वो उस कॉल को कट कर देता है और सोफे पर आराम से बैठ जाता है और सोचता है एक पीस ऑफ लैंड को खरीदूं, मैं सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्ट्रेस बनाऊंगा इस लैंड पर, जो कि ना ही बस डिफेंस से भरा होगा बल्कि उसके बगल में वाटर सोर्स और फॉरेस्ट भी होंगे। फिर वो एक जगह चला जाता है जमीन को खरीदने के लिए। वहां पर एक लड़की आकर बोलती है, हेलो सर, क्या आप यहाँ पर रेंट या घर खरीदने आए हैं? जैसे जियांग बोलता है कि नहीं मैं यहाँ पर, तभी वहां पर एक तीसरा आदमी आकर बोलता है उस लड़की को, जियाओ जाओ और बॉक्स को मूव करने में मदद करो, आज हमें बहुत सारा टॉयलेट पेपर आया है। वो आदमी एक रियल एस्टेट का सेल्स मैनेजर रहता है, मैनेजर जू। वो लड़की बोलती है, मैनेजर जू, मेरे पास एक क्लाइंट है अटेंड करने के लिए। वो मैनेजर उस लड़की से बोलता है, क्या तुम सब कुछ भूल चुकी हो जो मैंने तुम्हें सिखाया था, जाओ अपने काम पर वापस। इस वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और पार्ट 2 के लिए कमेंट करें।